चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और शेष पॉइंट को आज हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट है आपका संस्थागत वित्तीय स्रोत। मेरे भाई, ये पॉइंट है आपका, इसको सभी आदमी लिख लीजिए और एक बार सुनिए। संस्थागत वित्तीय स्रोत। स्रोत का मतलब जानते हैं माध्यम, और संस्थागत का मतलब जानते हैं कि किसी संस्था के माध्यम से जो कोई काम होता है वो संस्थागत कहलाते हैं। और वित्त मतलब भी रुपया पैसा समझते हैं। वैसे पिछला क्लास में इस पर हम चर्चा किए थे। तो संस्थागत वित्तीय स्रोत अर्थात रुपया पैसा देन लेन करने वाला जो संस्थागत संस्था है उसका स्रोत। तो कहाँ का स्रोत? तो बिहार का स्रोत अर्थात हमारे राज्य में जो रुपया पैसा देने वाले संस्थागत वित्तीय संस्था है उसको पढ़ना है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि बिहार में संस्थागत वित्तीय जो स्रोत है वह कई हैं, जिसमें से 5 प्रमुख हैं। उन 5 को हम आज दिखाएंगे। बिहार की प्रमुख संस्थागत वित्तीय स्रोत निम्नलिखित है। देखिए, डैश दीजिए और 1 नंबर में लिखिए सहकारी बैंक। मैं सहकारी बैंक पर इससे पहले भी बताए थे। सहकारी बैंक, क्योंकि सहकारी शब्द का मतलब ही होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर कोई काम किया जाना। अर्थात जब एक से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर कोई काम करते तो उसको कहते हैं सहकारी। तो सहकारी बैंक अर्थात वैसा बैंक जो बैंक बिहार में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जो संस्था चलाते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, उसको लोन देते हैं, वही सहकारी बैंक है। और यह बिहार में काफी व्यापक स्तर पर संचालित हो रही है। इसको अब आप लोग नोट कीजिए। यह बिहार की प्रमुख संस्थागत वित्तीय स्रोत है। इसके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की सुविधाएं उपलब्ध होती है। राज्य में, यहाँ राज्य का तात्पर्य बिहार से है, राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर और एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इस तरह से आपने सहकारी बैंक जो बिहार की संस्थागत वित्तीय स्रोत के प्रमुख स्रोत हैं उसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अब हम दूसरा संस्थागत वित्तीय स्रोत दिखाने जा रहे हैं। दूसरा का नाम है भूमि विकास बैंक। कि भूमि विकास बैंक
के माध्यम से किसान भूमि को बंधक रखकर ऋण लेते थे, कृषि यंत्र लेते थे, रुपया लेते थे। पहले इसका नाम भूमि बंधक बैंक था और बाद में इसका नाम बदलकर भूमि विकास हो गया है। और आज भी यह है, आज भी यह किसानों के कृषि यंत्र के लिए काफी बढ़ चढ़कर ऋण प्रदान कर रहे हैं। तो आपने भूमि विकास बैंक क्या है वो समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। इसमें भूमि को बंधक रखकर ऋण दिया जाता है। तो इस तरह से आपने भूमि विकास बैंक भी आपने देख लिया कि किस तरह से संस्थागत वित्तीय स्रोत है। अब तीसरा संस्थागत वित्तीय स्रोत जो है वो है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का मतलब आप पिछले क्लास में सुने थे कि जो व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए या किसी धंधा करने के लिए मुख्य रूप से ऋण प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं व्यावसायिक बैंक। तो मैं बता दूं, बिहार में भी अनेकों व्यावसायिक बैंक हैं जो संस्थागत वित्तीय स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो संस्थागत वित्तीय स्रोत का एक यह भी प्रमुख अंग है। चलिए इसको लिख के आप देख लीजिए। यह प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसके द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। तो आपने सुन लिए, लिख लिए कि किस तरह से बिहार में व्यावसायिक बैंक भी संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्थागत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मैं बता दूं आप लोग को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी संस्थागत वित्तीय स्रोत है। बिहार में 1975 ईस्वी, वैसे मैं बता दूं आप लोग को कि देश में भी पहली बार 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी और उसी वर्ष बिहार में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है। और इसके माध्यम से साख का जहां सुविधा प्रदान की जा रही है, वहीं रुपया पैसा से संबंधित देन लेन भी कार्य हो रहा है। अब देख लीजिए, सुपौल में भी है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इस तरह से बिहार के हर कोना में, हर जगह अलग अलग नामों से यह बैंक कार्यरत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, छोटे तबके के लोगों को काफी सुविधा मिलती है। तो डैश देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ 75 ईस्वी में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। बिहार में भी उसी वर्ष
ग्रामीण बैंक, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, गजबजा गया। 1975 ईस्वी में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। बिहार में भी उसी वर्ष यह बैंक स्थापित हुआ। यह छोटे किसानों, कारीगरों तथा कमजोर वर्ग के वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिख लिए। अब एक मात्र है नाबार्ड, पांचवा है आपका नाबार्ड, इसको भी लिख लीजिए। बाढ़ है वो है। मैं थोड़ा नाबार्ड के विषय में बता दूं। नाबार्ड देश की सबसे शीर्ष स्तर का ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी ऋण होता है सामान्यतः इसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह संस्था देश के विभिन्न बैंकों को पैसा उपलब्ध कराती है और वह उस बैंक के माध्यम से किसान को ऋण मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने वाले को ऋण मिलता है। अतः यह भारत की प्रमुख ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। चलिए तो इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए। यह देश में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सबसे ऊपर की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुद्रा उपलब्ध कराती है और वह किसानों को ऋण प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने बिहार की जो संस्थागत वित्तीय स्रोत था उसको हमने विस्तार पूर्वक से समझाया और लिखा भी दिए। शायद आप लिख भी दिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, बंधक मतलब क्या होता है? बंधक मतलब होता है किसी को कोई चीज दे देना और उसके बदले में कोई चीज लेना और कहना कि हम अगर वो चीज देंगे फिर रिटर्न तो हम ले लेंगे, उसी को बंधक कहते हैं। सर कोचिंग कब खुलेगा? कोचिंग तो खुला हुआ है, तो कोचिंग कौन बंद है? पढ़ नहीं रहे सो? पढ़ नहीं रहे हैं सर वहां से कब आएंगे? चलो मेरे भाई, तो अभी इतना नहीं है सरकार का। चलिए तो समय आपका समाप्त हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।